गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन जो 12th क्लास का जो पढ़ा रहा था मैं आप लोग को, क्या पढ़ा रहा था भाई? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब जनन स्वास्थ्य। तो कल मैं आप लोग को जनन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बता दिया था। आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका जनसंख्या विस्फोट मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या होता है भाई आपका? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोनेशन मतलब होता है जनसंख्या विस्फोट। क्या कहता है भाई? जनसंख्या विस्फोट। तो पहले चीजों को समझिएगा, जनसंख्या विस्फोट क्या है। जब पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे क्या होता है आपका भारत में सन 1650 के पहले, किसके पहले? 1650 के पहले मानव जनसंख्या से संबंधित कुछ भी अपने पास क्या था, उसका विस्तार नहीं था 1650 के पहले। किंतु 1650 के बाद, ये पहले का है, उस समय क्या होता है जनसंख्या विस्फोट नहीं था। जब 1650 के बाद कि जो जनसंख्या का अचानक से क्या होने लगा? बढ़ोतरी होने लगा। बढ़ोतरी मतलब क्या होने लगा भाई? वृद्धि होने लगा। तो इसकी वृद्धि कब हुआ? 1650 के बाद। इसकी जब वृद्धि हुआ तो जब वृद्धि होने के पश्चात जो मिलियन था 1.2 मिलियन जनसंख्या हुआ। कितना मिलियन हुआ भाई? 1.2 मिलियन जनसंख्या हुआ। जैसी जनसंख्या 1.2 मिलियन हुआ तो धीरे 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 इसकी संख्या क्या हो गई? बढ़ती गई। उसी प्रकार से 1850 में, देखिए 1650 के बाद क्या कहता है भाई? 1850 मतलब 100 साल क्या होता है? बाद। ठीक है, फिर इसकी संख्या धीरे धीरे क्या हो गया? 1 बिलियन हो गया। कितना बिलियन हो गया? 1 बिलियन हो गया। मतलब संख्या धीरे धीरे क्या हो गया? बढ़ती गई। फिर उसके बाद 1930 में इसकी जनसंख्या कितना हो गया? 2 बिलियन हो गया। कब हुआ भाई? 1930 में। कितना बिलियन हुआ? 2 बिलियन हुआ। क्लियर है? फिर धीरे धीरे और संख्या बढ़ती गई और आज देखिएगा 2000 में 6 बिलियन हो गया जनसंख्या। कितना बिलियन हो गया भाई आपका? 6000 मतलब 6 बिलियन हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे 1900 मतलब 2000 वर्षों में इसकी 14 गुना वृद्धि हुई। मतलब जो वृद्धि हुआ वो कितना गुना हुआ भाई? 14 गुना जनसंख्या की क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो लगातार जनसंख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्लियर है? मतलब जनसंख्या में बढ़ोतरी होना ही क्या कहलाता है भाई? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। तो ये जो जनसंख्या का क्यों बढ़ रहा है उसका कारण है। तो सबसे पहले कारण देखते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, मतलब जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कभी देखिएगा जनसंख्या वृद्धि का जो पहला कारण होता है वो होता है समाज। क्या होता है भाई आपका? पहला कारण समाज होता है। तो पहला देखते हैं समाज में अशिक्षा। पहला कारण क्या होगा? समाज में अशिक्षा। ये पहला क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट का कारण। जैसे कि कम उम्र में हम क्या कर दिए? हम लोग का शादी कर दिए, ठीक, तब भी जनसंख्या बढ़ा। दूसरा कि समाज में आधे लोग, समाज के लोग क्या है? अशिक्षा, मतलब शिक्षित नहीं है। जब शिक्षित नहीं है तब हम उन लोगों को बताते हैं कि जनसंख्या को कंट्रोल करो, तो वो क्या करते हैं? जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या है? अज्ञानी है। अज्ञानी मतलब अशिक्षा, मतलब उन लोग शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित नहीं है जिसके कारण जनसंख्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पहला समाज से क्या होगा? शिक्षा। दूसरा होता है सामाजिक कुरीतियां। दूसरा क्या होगा भाई आपका? सामाजिक कुरीतियां। दूसरा क्या होगा भाई? सामाजिक कुरीतियां। मतलब समाज में एक ऐसा होता है कि अगर आपके एक बच्चे हैं तो उसको समाज वाले क्या करते हैं भाई? एक का दो ले लो बोलते हैं। ठीक है, समाज में क्या होता है? व्यापक बुराई जाता है कि अधिकतर कहते हैं कि जनसंख्या 2 बेटा होना चाहिए या 2 बेटी होनी चाहिए। क्लियर? ये लेकिन गलत बात है। लेकिन हम यही कहते हैं कि हम तो हमारे एक, तभी जनसंख्या क्या होगा? कंट्रोल होगा। क्लियर है? ये होता है आपका सामाजिक कुरीतियां हो गया। समाज के लोग बोलते हैं कि 2 बच्चा होना चाहिए या 3 बच्चा होना चाहिए ताकि वंशज क्या हो? उसमें बना रहे। क्लियर है? तीसरा कहता है अवैज्ञानिक सामाजिक मान्यताएं। तीसरा क्या कहता है भाई? अवैज्ञानिक सामाजिक मान्यताएं। क्या कहते हैं भाई इसके? मान्यताएं।
देखिएगा जो तीसरा बुराई है वो क्या कहता है भाई, अवैज्ञानिक सामाजिक मान्यता। मतलब वैज्ञानिक ये बोलता है कि समाज में बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे मानवता होती है जिसके कारण जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। चौथा कहता है भाई आपका अल्प आयु विवाह। क्या कहता है भाई आपका, अल्प वायु विवाह। तो आपको सबको पता है कि पहले के जो बुजुर्ग लोग थे वो कम उम्र में क्या कर देते थे, शादी कर देते थे। जब कम उम्र में शादी कर देते थे तब लोग के 2 की जगह में कितना बच्चा हो रहा था, 4, 4 की जगह में कितना हो रहा, 8 हो रहा। तो वो सब किसी का होता है, अल्प, मतलब छोटे से उम्र में शादी कर देना ही क्या कहलाता है आपका, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। ठीक है। अगला आता है भाई पांचवा, मनोरंजन के अवसर। किसके कारण आता है भाई आपका, मनोरंजन का अवसर, मनोरंजन का अवसर में कमी के कारण, अवसर के कमी के कारण। इधर देखिएगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन लोग आजकल क्या कहते हैं, मनोरंजन का अवसर की कमी के कारण। मतलब हमारे पास टीवी है, ठीक है, टीवी में सभी चीज देख रहे हैं, मोबाइल है, तो आजकल क्या हो गया, मनोरंजन का साधन आ गया। पहले मनोरंजन का साधन नहीं था, तो जब मनोरंजन का साधन नहीं था तो लोग अपने बीवी के साथ ही क्या करते थे, मनोरंजन करते थे। जब मनोरंजन करते थे तो वो क्या हो जाती थी, प्रेग्नेंट हो जाती। तो 2 के जगह में कितना बच्चे हो गया, 4 बच्चे हो गया। तो जनसंख्या क्या हो रहा है, उससे बढ़ते जा रहा है। लेकिन अभी के डेट में क्या हो रहा है, मनोरंजन का साधन ज्यादा आ गया है, इस कारण जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ। अगला छठवां आता है निम्न सामाजिक स्तर। क्या होता है अभी आपका, निम्न सामाजिक स्तर। ठीक है। तो निम्न सामाजिक स्तर मतलब जहां देखिएगा जो बड़े लोग होते हैं, क्या होते हैं भाई, जो बड़े लोग होते हैं उसके 1 या 2 बच्चे रहते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो गरीबी से गुजरे हुए व्यक्ति रहते हैं, उन लोगों के घर में 2 के जगह कितना बच्चा रहता है, 4 रहता है। तो वही लोग जनसंख्या को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इस कारण जनसंख्या का बढ़ना ही क्या कहलाता है भाई, जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट के जो कारण, मुख्य रूप से जो वृद्धि का कारण होगा, वृद्धि का कारण, उसमें पहला कारण है समाज में अशिक्षा, दूसरा सामाजिक कुरीतियां, तीसरा अवैज्ञानिक सामाजिक मान्यताएं, अल्पवायु विवाह, मनोरंजन के अवसर में कमी के कारण और निम्न सामाजिक स्तर। ये क्या होता है भाई, जनसंख्या विस्फोट के कारण है। ठीक। अब देखते हैं भाई आपका भारतवर्ष में जनसंख्या। ठीक है, भारतवर्ष में क्या होता है भाई, जनसंख्या जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार क्या होता है भाई आपका, जनगणना के अनुसार। तो देखते हैं कि जनगणना के अनुसार, जनगणना हमेशा क्या होता है भाई, जनगणना के अनुसार जब देखते हैं, ये देखिएगा सन देखते हैं, जैसे कि 2000 कहां से देखते हैं भाई, 1901 से देखते हैं। ये सन हुआ 1901, मतलब सन, और ये जनगणना हुआ। क्लियर हुआ। 1901 में जो जनसंख्या थी वो 238 मिलियन थी। कितना था भाई, 238 मिलियन। क्लियर है। फिर उसके बाद देखते हैं 1901 में था, फिर धीरे धीरे 1911 पे, 1911 पे ये हो गया 252 मिलियन। कितना हो गया भाई, 252 मिलियन हो गया। क्लियर है। तो सबको याद करने की जरूरत नहीं है, हर 11 साल पे होता है। तो अब देखते हैं 2001 में, डायरेक्ट इसमें देखते हैं भाई 2001 में जब जनगणना हुआ था, उस समय जो संख्या था वो कितना था भाई, 102, ठीक है, 7015, क्या था, 247। लिखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। देखिए अरब में जा रहा है। क्लियर है। 2001 में था। अब देखते हैं 2000 कब होगा भाई आपका, 11 पे। ठीक है। तो अभी भी 2011 का जनगणना चल रहा है, जो कहाँ है आप लोग को 121 बोलते हैं ना, 1 करोड़ 21 लाख, ठीक है, 193422। आजकल इसकी जनसंख्या कितना हो गया भाई आपका, इतना हो गया। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, तो इतने करोड़ अरब हो गए हैं। मतलब जनसंख्या दिनों दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है भाई, बढ़ते जा रहा है। तो जनसंख्या का बढ़ना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्लियर है। तो सबसे अधिक वाला जो देश होता है वो चीन होता है। जनसंख्या में कौन है भाई आपका, चीन है। ठीक। दूसरे नंबर पे आपका क्या होता है, आपका भारत आता है। क्लियर है। मतलब चीन विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है।
ठीक, जबकि भारत विश्व का केवल 2.4% ही क्या होता है क्षेत्रफल है। क्लियर, मतलब वहां का क्षेत्रफल क्या है, कम है, लेकिन जनसंख्या वहां क्या है, ज्यादा है। हमारे यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, कम है, लेकिन सॉरी जनसंख्या, हमारे यहाँ का क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा, जनसंख्या क्या है, कम है। इस कारण हम चीन के तुलना में क्या है भाई आपका कम है, मतलब चीन में अधिक मात्रा में क्या है भाई आपका जनसंख्या। ठीक है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में भी क्या होता है भाई आपका भारत का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, फिर मतलब अधिक, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में क्या होता है भाई आपका जनसंख्या होता है 6.03851118 है, मतलब कुल जनसंख्या का 5.8 भाग को प्रतिनिधित्व करता है तो छत्तीसगढ़ करता है। क्लियर है, फिर इसके बाद कुछ एक चार्ट बताते रहा मैं आप लोग को लिंगानुपात का। क्या बता रहा हूं भाई, जनसंख्या विस्फोट का लिंगानुपात का एक चार्ट बनाते जा रहा हूं। इधर देखते हैं लिंगानुपात, देखते हैं क्या देखते हैं भाई, लिंगानुपात। ये लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि 1000 क्या है भैया आपका पुरुष है, क्या है 1000 पुरुष है। इस 1000 पुरुष में से कितने महिलाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए 920, तो 1000 पुरुष की संख्या है तो 920 किसकी संख्या है भैया आपकी, महिलाएं की संख्या है। क्लियर है, किसकी संख्या है, महिलाएं की। तो देखिएगा इसमें पुरुष की संख्या क्या है ज्यादा, महिलाएं की संख्या क्या होगी भैया आपका कम। तो इसको अपन क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, इक्वल करना है, बराबर करेंगे तभी हमारा लिंगानुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जितनी लड़कियां रहेंगी उतना ही क्या रहेंगे, लड़के रहेंगे। क्लियर हुआ, तब हमारा लिंगानुपात क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। जैसे कि कहता है 934 महिलाएं में 1000 पुरुष, 934 महिलाएं में कितना है पुरुष, 1000, मतलब टोटल कितना प्रतिशत हुआ, 43%। उसमें से पुरुष कितना हुआ, 56.37 और 29.75 तो हुआ भाई आपका महिलाएं होगा। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से 929 महिलाएं में मतलब 1000 पुरुष है तो 63 और कितना होगा आपका 39। 935 महिलाएं पे कितना होगा भाई आपका 75% पुरुष और 54% क्या होगा आपका महिलाएं। मतलब इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं भाई, लिंगानुपात को ज्ञात किया जाता है। अब अगला देखते हैं जनसंख्या विस्फोट। क्या देखते हैं भाई, जनसंख्या विस्फोट। क्लियर है, तो जनसंख्या विस्फोट तो और कुछ कारण देखते हैं आपका कि जनसंख्या विस्फोट तो बता दिया वृद्धि के कारण क्या होता है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट तो और देखते हैं अपन उसके कुछ कुछ कारण होते हैं। जैसे कि पहला कहता है शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या में वृद्धि होना, मतलब कहता है कि शीघ्र एवं जनसंख्या में अचानक से परिवर्तन होना या जनसंख्या में वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। लेकिन कहता है रोग तथा महामारी पर नियंत्रण। अब जनसंख्या को जो विस्फोट हो रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ने का कारण ये है, अब उससे कौन कौन साधन आ गया है जिसके कारण वो जनसंख्या बढ़ रहा है। तो पहला जो जनसंख्या बढ़ने का मुख्य रूप से कारण है वो रोगों तथा महामारियों पर नियंत्रण। पहला क्या भाई, रोगों तथा महामारियों या महामारियों पर नियंत्रण। नियंत्रण मतलब इधर ध्यान से सुनिएगा। जैसे महामारी, पहले क्या आता था, महामारी आता था, मतलब क्या आता था भाई आपको, सबको हो जाता था, चिकन पॉक्स हो जाता था, स्मॉल पॉक्स आया। अभी जैसे आया है आपका वायरस, कौन सा आया है, कोरोना। ठीक, अगर आपको जनसंख्या कम करना है तो कोरोना वायरस सबको क्या करेगा, मार देगा। जब सबको अधिकतर लोगों को मार देगा तो ऑलरेडी जनसंख्या क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, महामारी। जैसे कि कोरोना क्या है, महामारी का काम कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड बंद है। जब पूरे वर्ल्ड बंद है, क्यों, क्योंकि ये घातक बीमारी पैदा कर रहा है, मतलब श्वसन नली को क्या कर रहा है, वो सिस्टम को ब्लॉकेज करता है, मतलब टेस्टलेस बना दे रहा है कोई भी चीज को। ठीक है, तो ये कहलाता है रोगों तथा महामारी पर नियंत्रण। तो अब ये जो कोरोना है, इसमें हम क्या कर दिए, नियंत्रण लगा दिए हैं। नियंत्रण मतलब क्या कर दिए भाई, इसका दवाई निकाल दिए हैं।
और जिसके पास पैसा है वो इस दवाई का क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है, और जो मरने की कगार में था वो आज क्या हो गया, जिंदा हो गया। मतलब जिंदा हुआ तो उसका पॉपुलेशन और क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसको हमको वो करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए इस महामारी पर नियंत्रण ना करके इसको क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। मतलब अगर लोगों को अगर मारना रहेगा तो कोरोना वायरस पे क्या करना पड़ेगा, नियंत्रण नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा जो पॉपुलेशन होगा वो क्या जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन सब के सब मर जाएंगे तो हमारा पॉपुलेशन भी नहीं बनेगा। इस कारण कोई भी चीजों में क्या करना है भाई, अपने को नियंत्रण करना है। तो कोरोना वायरस से भी बचने के लिए आपको क्या करना, अपने आप को नियंत्रण करना पड़ेगा। जैसे कि तुलसी का पत्ती खाना पड़ेगा, लौंग खाना पड़ेगा आपको, ठीक है, अदरक खाना पड़ेगा, विटामिन सी लेना पड़ेगा। क्लियर है, गिलोय पीना पड़ेगा आपको। ठीक है, इन सब से क्या होता है भाई, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है। दूसरा होता है कृषि का विकास। दूसरा भाई देखिए, दूसरा क्या था, कृषि का विकास। देखिए, कृषि का विकास मतलब पहले लोगों के पास क्या था, खेत कमाने का तरीका नहीं पता था। ठीक, तो आधे लोग भूख से मर जाते थे। ठीक, तो पॉपुलेशन क्या होता था, डिक्रीज होता था। लेकिन आजकल खेती कर रहे हैं लोग नए नए तरीका से क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। तो जब लोग नए तरीका से खेती कर रहे हैं तो खाने का साधन मिल जा रहा है। जब खाने का साधन मिल रहा है तो ऑलरेडी पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है भाई। तो दूसरा क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। तीसरा कहता है संचार एवं आवागमन के प्रकार। क्या कहता है भाई, तीसरा संचार एवं आवागमन का प्रसार या साधन बोल देते हैं इसको। इधर देखिए, संचार, आपके पास क्या है, मोबाइल है। आवागमन के लिए क्या है, आपके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है। अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, तो व्यक्ति क्या पड़ा, बीमार पड़ा, इसको तुरंत आप लोग कहाँ लेके आ जाते हो, हॉस्पिटल लेके आ जाते हो। जब हॉस्पिटल लेके आ जाते हो तो इसकी जान क्या हो जाती है, बच जाती है। और पहले क्या था, ये हॉस्पिटल का साधन नहीं था। हॉस्पिटल का साधन था लेकिन आपके पास संचार और आवागमन का साधन नहीं था, जिसके कारण उसका क्या हो जाता था, डेथ हो जाता था। लेकिन आज का साधन होने के कारण आपकी बॉडी का डेथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो तीसरा क्या हुआ भाई, संचार एवं आवागमन का क्या होना, साधन होना। ठीक है, ये सब पॉपुलेशन जनसंख्या को बढ़ा रहा है। जितना अधिक कृषि का विकास करोगे उतना अधिक पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितना संचार आवागमन को बढ़ोगे उतना ही पॉपुलेशन क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई। अगला कहता है उद्योगों का विकास एवं शहरीकरण। चौथा क्या कहता है भाई आपका, उद्योगों का विकास एवं शहरीकरण। क्लियर है, तो उद्योगों का विकास कर रहे हैं मतलब नया नया इंडस्ट्री खुल रहा है, और नया नया इंडस्ट्री खुल रहा है तो हम जो गांव है उसको क्या कर रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं। मतलब नए नए साधन पैदा कर रहे हैं जिसके कारण जनसंख्या क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। क्लियर है, इमिग्रेशन, अप्रवास। इमिग्रेशन मतलब देखिएगा, जो बाहर के लोग हैं, जो दूसरे राज्य के हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो इमिग्रेशन हुआ ना। और हमारा जो छत्तीसगढ़ के लोग बाहर जा रहे हैं तो वो क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ ना। तो मतलब इससे भी जनसंख्या क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो रहा है, बढ़ती जा रही है जनसंख्या। क्लियर है, अगर एक बाउंड्री वॉल कर दिया जाए कि जो जिस राज्य का है उसी राज्य में नौकरी करे और उसी राज्य में क्या करे, वो शादी करे, तो उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस रहेगी। लेकिन हम भी जा रहे हैं दूसरे राज्य, अदर राज्य भी हमारे पास आ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जनसंख्या हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ, इस प्रकार से क्या होता है भाई, आपका जनसंख्या विस्फोट होता है। क्लियर है, लेकिन आपको मैं पहले बता दिया, फैमिली प्लानिंग मतलब होता है हम दो हमारे एक होना चाहिए। पहले कहावत था हम दो हमारे दो, लेकिन आजकल क्या होता है भाई, हम दो हमारे एक होता है। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि। क्या देखते हैं भाई, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ता है, तो जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ता है इसको अपन कल देखेंगे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है जनसंख्या घनत्व होता है, जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन, इमिग्रेशन, माइग्रेशन। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू।